गोस्वामी जी प्रणाम। आप ही ठाकुर जी के बारे में कुछ बताएंगे? लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमामि। ये नरसिंह जी का चतुर्भुज विग्रह, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो एक हाथ में सूर्य है, एक हाथ में चंद्रमा है, जिससे कि नरसिंह जी ये चाहते थे कि जो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त वरदान है हिरण्यकश्यप को, वो भी ना टूटे और हिरण्यकश्यप का वध भी किया जा सके। तो उन्होंने एक हाथ से सूर्य को ढक रखा और एक हाथ से चंद्रमा को। तो ना दिन का समय है ना रात्रि का समय, संध्याकालीन समय। दो हाथों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ रहे हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो अपने नखों से हिरण्यकश्यप का पेट विदीर्ण किया। जब चारों हाथ भर गए तो प्रहलाद जी को पैर से है ना आशीर्वाद दे रहे हैं। इसमें समस्त देवी देवतागण मौजूद है। इतिहास ये बताता है कि ये जो नरसिंह जी की मूर्ति है, ये हमारे बाबाओं के बाबाओं को आज से 600 साल पहले यमुना नदी में स्वप्न आया था कि मैं यहाँ यमुना नदी में हूँ। उसी समय जयपुर से एक हीरे जवाहरात के व्यापारी आ रहे थे। तो पहले नदियों के माध्यम से, नाव से, बोट से, इसी तरीके से होता। तो उनकी नाव वहाँ फंस गई थी। तो इतने में जब हमारे बाबा गए तो उन्होंने कहा कि ये नाव निकल नहीं रही है। 10-12 मल्ला भी लगाए गए, लेकिन नाव निकल नहीं रही थी। तो भाई बाबा ने कहा कि इसमें ये नरसिंह जी की मूर्ति है, अगर आप चाहें तो इसको प्रतिष्ठापित करा सकते हैं। तो तभी से ये जो परिपाटी चली आ रही है, तभी से नरसिंह जी की आराधना पूजा यहीं पे एक अचल मूर्ति है। यहाँ से ना इसको कभी विस्थापित किया गया है। ये जो सिंहासन है, ये भी जयपुर के राजा ने उसी समय इनको बनवाया था। मान्यता ये भी है कि जो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए हैं तो उन्होंने 5 चीजों का वर्णन किया है। वृंदा के वन मतलब तुलसी जी के वन हैं, यमुना नदी है, गोपेश्वर महादेव जी हैं, अक्रूर धाम है और यमुना नदी के निकट नरसिंह जी का मंदिर है। ये नरसिंह जी की जो मूर्ति की परिकल्पना से ही भारतवर्ष में और विदेशों में इस तरीके की मूर्तियां बनाई गई हैं। लेकिन और इसके अलावा राधा रमन जी के बारे में भी कहा गया है कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, उन्होंने यहीं पे आराधना की है नरसिंह जी के आगे। तो जो राधा रमन जी का शालिग्राम विग्रह से पूर्ण विग्रह में जो रूपांतरण हुआ है, वो भी नरसिंह जी की कृपा से ही हुआ है। इसीलिए वहाँ पूजा राधा रमन जी की होती है, लेकिन जो उनके इष्ट माने गए हैं वो नरसिंह देव जी माने गए। सबसे बड़ा स्वरूप है, 10 अवतारों में सबसे क्रोध वाला स्वरूप है। इसलिए नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान यहाँ पे पोशाक धारण नहीं करते हैं, केवल चंदन का श्रृंगार किया जाता है। हम लोग 10-12 दिन पहले से ही चंदन घिसते हैं और नरसिंह जी के पूर्ण शरीर पे चंदन का ही श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशकम श्री नरसिंहम पादोद्मकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इनके चरणामृत, चरणों के अमृत को लेने से ही केवल आदमी अकाल मृत्यु सारी चीजों को पार कर देता है। लेकिन जो सेवा का महत्व बताया गया है, वो ये बताया गया है कि ज्ञान से आप इनको नहीं पा सकते हैं। क्योंकि प्रहलाद जो थे, उनको किसी चीज का कुछ था ही नहीं, ना काम, ना क्रोध, ना मद, ना लोभ। उनको तो मार रहे हैं तो वो हिरण्यकश्यप जी के सामने बिल्कुल वो हो गए कि आपको जो करना है वो करेंगे, प्रभु मेरे देख रहे हैं। तो इनकी जो सेवा है वो बाबा समझ के ही की जा सकती है। हम इनके नाती हैं और ये हमारे बाबा हैं, तभी इनकी सेवा करी जा सकती है। नहीं तो ज्ञान से तो इनको पाना बहुत ही कठिन काम है। तो इसी हिसाब से बस हम सेवा करते रहते हैं। जो हमारी परपाटी चली आ रही है बाबाओं के जमाने से, हमारे बाबा ने हमेशा हमें एक ही शिक्षा दी थी। वो भी वकील थे, हमारे पापा वगैरह भी सब सरकारी नौकरी में थे। तो उन्होंने एक ही सेवा दी थी कि भगवान को भगवान के नजरिए से ना पूछ के अपने फैमिली मेंबर के नजरिए से पूछिए। आप इनको बाबा मानिए, तो जो आपकी कृपा बनी रहेगी ना, वो हमेशा बनी रहेगी। कभी कोई त्रुटि भी हो जाती है, इंसान होता है तो इंसान से त्रुटि भी होती है। तो जब आप फैमिली मेंबर होते हैं, घर में होते हैं, तो बाबा माफ कर ही देते हैं। तो हमारा वही है बस। और नरसिंह जी की बस ऐसी ही कृपा बनी रहे और पूरे देश विदेश सब जगह नरसिंह जी की कृपा बनी रहे, सारी चीजें सही हो, सब बस नरसिंह जी से। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। ओम बागीशाय शिवदने श्री लक्ष्मी शशि शास्त्र हृदय संवितम तम नरसिंहम हम भजे। जय नरसिंह जी की जय, नरसिंह जी की।